नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे, इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो, जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष के बारे में और शत शत नमन करते हुए अपनी जन्मभूमि को उनके आने वाले 2021 के विषय में किस तरह की संभावनाएं क्रिएट होंगी उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके, क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं और कहीं पर हमें संभलना है वहां हम सचेत हो जाते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष के लिए 2021 किस तरह का रहेगा इस पर अपने प्रिडिक्शन आपके साथ साझा कर रही हूँ। 2021 भारत के परिप्रेक्ष्य में सामान्य से मजबूती की तरफ अग्रेसित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चार चार ग्रह स्वयं राशि के निर्मित हो रहे हैं। साल के प्रारंभ में ही मंगल द्वादश में स्वयं राशि के, चंद्रमा कर्क राशि के पराक्रम भाव में, राहु उच्च के लग्न में और केतु उच्च के सप्तम में, ये सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और वैसे भी राहु केतु जब स्वतंत्रता की जो कुंडली बनती है उसमें भी इसी स्थिति के अंदर विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो पराक्रम है वो अपनी विशेष भूमिका इस साल निर्मित करने वाला है, एक महाशक्ति के रूप में अग्रेसित हो रहा है और हर पटल पर अपनी भूमिका को स्थापित कर रहा है। राजनीति के क्षेत्र में इस साल भारत की भूमिका, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश की नीतियों के साथ हो, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव काफी हद तक मजबूती के साथ डालने वाली रहेंगी और हर भूमिका के ऊपर भारत अपना स्थायित्व स्थापित करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा देश है। युवा शक्ति की वजह से हर क्षेत्र के साथ जुड़ना युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल भारत की जो आर्थिक स्थिति रहेगी वो सामान्य से बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। हालांकि कोरोना काल में सभी ने आर्थिक संकट को देखा, लेकिन फिर भी जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएंगे या हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं। जब आप स्वयं निर्मित कार्य करते हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने देश को भी मजबूत करते हैं। भारत इस स्थिति में अग्रणी श्रेणी में आने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। साल के प्रारंभ में वैक्सीन से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ सूचना मिलने के संकेत है और मध्य साल तक, साल के मध्य में काफी सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। भारत का पराक्रम हर क्षेत्र में चैनलाइज होगा, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शेयर मार्केट हो या ट्रेवल टूरिज्म, कोई भी स्थिति हो उसके अंदर भारत की पकड़ मजबूत होगी। राजनीति के क्षेत्र में भी काफी सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। हालांकि साल के प्रारंभ में किसी नेता अभिनेता की दुखद घटना या कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कहीं ना कहीं देश को आहत करे, फिर भी हर स्थिति को संभालते हुए स्थितियां सुंदरता की तरफ अग्रेसित होंगी। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में ऑयल, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, कोल, पेट्रोलियम,
आर्म्स का बिजनेस, स्पेशली एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेस्टोरेंट एंड ब्यूटिफिकेशन के जो फील्ड है, इसके अंदर काफी सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थितियां अत्यधिक निर्मित होंगी, क्योंकि केतु पूरे साल 7th हाउस में विद्यमान रहेंगे, उच्च का राहु लग्न में विद्यमान रहेंगे। तो ये दोनों ही प्लेनेट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को शो करने वाले हो जाते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ जितना हम कनेक्ट करते हैं उतना हम अपने और अपने देश के लिए मजबूती की स्थितियों को निर्मित करेंगे। शेयर मार्केट के अंदर अभी स्थितियां नाजुक है, लेकिन मध्य साल तक काफी सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। स्पेशली जो फील्ड मैंने अभी पीछे इंडस्ट्रीज के लिए कही, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर है उनके अंदर शुभता देखी जाएगी। शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी प्रभावी रहने वाला है, और साल के मध्य से लेकर साल के एंड में ट्रेवल एंड टूरिज्म का बिजनेस अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लेकिन अब आने वाले साल के मध्य और अंतिम पक्ष में काफी सुंदर स्थितियां ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए निर्मित होंगी। इस साल लोगों को अपने लिए अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, जो जरूरी है उन्हीं पर खर्च करें, और अपना जो आर्थिक स्थिति का बजट है उसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि जब हम उस स्थिति को मैनेज कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने साथ साथ देश को भी मजबूती प्रदान करने की स्थिति में आ जाते हैं। हर इंसान का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पूरी तरह योगदान देश को प्रभावित करता है। इस तरह की भूमिका को लेते हुए यदि सब मिलकर चलते हैं और बिना किसी अफवाहों के, बिना किसी अंधविश्वास के यदि हम आगे बढ़े, तो हम अपने देश को मजबूती प्रदान करेंगे। इस साल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन फील्ड में काफी बड़े सुधारात्मक प्रयास किए जाएंगे, रूल एंड रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे। मीडिया एंड कम्युनिकेशन की फील्ड के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी लागू होने की संभावनाएं रहेंगी, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पारदर्शिता को लाने के लिए भी काफी प्रभावी ढंग से कार्य किए जाएंगे, और ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए गाइडलाइन प्रॉपर वे में लागू की जाएंगी, और इंडिया के अंदर विदेशों के द्वारा काफी इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं इस वर्ष बढ़ती हुई देखी जाएंगी। ओवरऑल ये साल भारत के लिए उन्नत स्थितियों का आगाज कर रहा है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने देश के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शुभ कृत्य करते हुए आगे बढ़े।